नमस्कार दोस्तों। अभी जस्ट 2 दिन पहले आपने देखा किस तरह से मणिपुर के अंदर टेररिस्ट के द्वारा अटैक किया गया था, जिसकी वजह से हमारे जो 5 जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए। उसमें से यहां पर एक जो कर्नल थे, उनकी वाइफ और उनके बच्चा भी मारा गया था। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो असम से एक अच्छी खबर आ रही है कि जो DNLA मिलिटेंट्स हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया है, दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जस्ट 2 महीने पहले की बात है, मैंने वीडियो भी बनाया था, वहां पर आपको बताया था कि इनके द्वारा 5 लोगों के ऊपर अटैक किया गया, 5 लोगों को मारा गया था असम के अंदर। तो ये आप देख सकते हो, DNLA कमांडर इन चीफ 46 मिलिटेंट्स ले डाउन आर्म्स इन असम दीमा हासो। तो इसके बारे में आपको डिटेल से समझाऊंगा कि पूरा हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, इस समय ये ऑर्गेनाइजेशन कब आया और इनकी डिमांड क्या थी, फाइनली इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर study.iq.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर जो DNLA है, दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी, इसके जो 46 लोग हैं, 46 कैडर्स हैं, अलॉन्ग विथ कमांडर इन चीफ जो मेन पर्सन है मुशरांग, उनके द्वारा जो हथियार है वो अब डाल दिया गया है। मतलब इन्होंने सरेंडर कर दिया है और ये इन्होंने किया है दीमा हासो जो डिस्ट्रिक्ट है। मैं आपको आसाम का मैप दिखाता हूं, यहां पर आप जैसा कि देख सकते हो, और इसकी जो कैपिटल आपको पता होगा असम के अंदर, यहां पर जो गुवाहाटी है वहीं पर दिसपुर मिलेगा। और ये जो हम पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, ये आप थोड़ा सा सदर्न साउथ ईस्ट साइड आओगे यहां पर तो दीमा हासो ये डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल रहा है, यहीं पर इन्होंने अपना हथियार डाला है। बेसिकली अगर आप देखोगे जो एथनिसिटी के लोग हैं वो इस पूरे रीजन में यहां पर रहते हैं। और इनके सरेंडर से यहां पर जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, उनके द्वारा बयान आया है कि जो पीस प्रोसेस है असम के अंदर उसको और ज्यादा यहां पर रफ्तार मिलेगी। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है। मैं आपको बता दूं कि ये ऑर्गेनाइजेशन कोई बहुत ज्यादा पुराना ही नहीं है, जस्ट 2 वर्ष पहले 2019 में ही यहां पर इसको फॉर्म किया गया था। और जब इसको फॉर्म किया गया था, इनके द्वारा जो रिलीज किया गया था स्टेटमेंट, उन्होंने ये कहा था कि वी आर कमिटेड फॉर रिवैम्पिंग द नेशनल स्ट्रगल। मतलब कि इनका यह कहना था पिछले काफी समय से हम जो एक पर्टिकुलर देश चाहते थे, एक इंडिपेंडेंट यहां पर देश चाहते थे अपने लोगों के लिए, वो यहां पर फेड होता जा रहा है। तो उसको रिवाइव करने के लिए हम ये पूरा नेशनल जो स्ट्रगल है उसको रीस्टार्ट करना चाहते हैं। उनका मेन एम यही है कि अपने लोगों के अंदर एक ब्रदरहुड कायम किया जाए, आपस में मिलजुल के रहें, ट्रस्ट और फेथ रहे आपस में, उसको रिबिल्ड किया जाएगा। ये उनका उस समय कहना था। और मैं आपको बता दूं कि इनका जो पूरा कारोबार है वो एक प्रकार से एक्सटॉर्शन के बेसिस पर चला करता था। जितने भी लोग वगैरह पास होते थे, हफ्ता वसूली जिसको कहते हैं ना, मतलब आपस में एक तरह से जो टैक्सेशन हो गया, अलग अलग प्रकार की चीजें बिजनेसेस के ऊपर, वहां पर कोई भी बड़ा कारोबार है उनके ऊपर से ये पैसा लिया करते थे। और इनका सपोर्ट मैं आपको बता दूं कि NSCN-IM जो नागालैंड का ग्रुप है उनके साथ भी आपको देखने को मिलेगा। अब ये हाईलाइट में जस्ट 2-3 महीने पहले ही आए थे, क्योंकि यहां पर उन्होंने ट्रक्स के ऊपर अटैक किया था। करीब 5 जो ट्रक ड्राइवर हैं उनके ऊपर अटैक किया था अगस्त के महीने में, और वो मारे गए थे। इसमें यह खबर आ रही थी कि जो एक्सटॉर्शन का मनी है, पैसा है, वो इन लोगों ने, जो बिजनेसेस हैं, उन्होंने नहीं दिया था और इसी की वजह से इन्होंने यहां पर अटैक कर दिया। लेकिन डेफिनेटली उसके जस्ट बाद आप देखिए 2-3 महीने के बाद ही इन्होंने फाइनली सरेंडर कर दिया। ये आप न्यूज देख सकते हो अगस्त का, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में भी कि क्यों इसके बाद से ये लोग सरेंडर किए हैं। लेकिन इसका इतिहास जानना आपके लिए थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। वहां पर जो लोग रहते हैं ना, जो एथनिसिटी के लोग रहते हैं, उनको कहा जाता है दिमासाज। इनफैक्ट असम के अंदर बताया जाता है कि जो दिमासाज हैं दे आर दी अर्लीस्ट नोन रूलर सेटलर्स असम के अंदर। और अभी के लिए अगर आप देखो तो जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर दीमा हासो डिस्ट्रिक्ट हो गया, कार्बी एंगलोंग ये प्लेट्यू आप देख रहे हो, यहां पर प्लेट्यू आप सुनते होंगे, नागाओ जो डिस्ट्रिक्ट हो गया, इधर पूरा आपको इनका जो वास है वो देखने को मिलेगा। और इसके अलावा कुछ हद तक नागालैंड के अंदर ये वाला जो पार्ट है ना, जो दीमापुर वगैरह आप सुनते होंगे, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वहां पर भी ये लोग रहते हैं। इसके अलावा बताया जाता है कि जो अहोम रूल था उसके पहले जो दिमासास किंग थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे, तो उनके डिसेंडेंट्स ये माने जाते हैं। जो एंशियंट टाइम्स में कामरूपा किंगडम हुआ करता था, उन्हीं के ये डिसेंडेंट्स माने जाते हैं दिमासाज। तो उस समय ये काफी पावरफुल हुआ करते थे एंड दे यूज्ड टू रूल लार्ज पार्ट्स ऑफ असम। 13 से 16 सेंचुरी के बीच में आप देखिए जो ब्रह्मपुत्र रिवर बहती है यहां पर, उसके सदर्न पार्ट में ये पूरा यहां पर रूल किया करते थे। और अर्लीस्ट हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो इनका जो कैपिटल है वो नागालैंड के अंदर, ये जो दीमापुर है, वो आपको देखने को मिलेगा। एंड इट वाज अ वेरी पावरफुल किंगडम। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द सदर्न बेल्ट जो ब्रह्मपुत्र का है वो इनके कंट्रोल में हुआ करता था। तो ये तो दिमासाज हो गए, जो एथनिक वहां पर जो लोग रहते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि मिलिटेंसी का इतिहास क्या है। मतलब ये जो दीमा हासो जो पूरा हम बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की, वहां पर क्यों मिलिटेंसी बढ़ा था। देखिए
हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, अगर दो हिल डिस्ट्रिक्ट की आप बात करो, ये जो कर्बी एंगलोंग हो गया और जो दीमा हासो हो गया, वहां पर आपको काफी लंबे समय से जो इंसर्जेंसी है वो देखने को मिलती है, करीब 1960 से बताया जाता है। लेकिन मिड 1990 से जो स्टेट हुड का डिमांड है वो बहुत ज्यादा यहां पर बढ़ गया था। जो दोनों डिस्ट्रिक्ट आज के डेट में अगर आप देखोगे तो 6 शेड्यूल में आता है और इनको ज्यादा पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी गई है, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस इनको दिया गया है। और वहां पर दो तरह के आपको काउंसिल मिलेंगे, नॉर्थ कचर हिल ऑटोनॉमस काउंसिल और कर्बी एंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल, जिसके द्वारा ये आपका गवर्न किए जाते हैं दोनों डिस्ट्रिक्ट। और इनका जो डिमांड है वो 1960 से तो स्टार्ट हो गया था, हमें एक अलग राज्य यहां पर चाहिए। फिर आगे चलकर आपको याद होगा 1972 में मेघालय जो है वो आसाम से सेपरेट हो जाता है। सेपरेट होने के बाद इन लोगों को बोला जाता है कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा उस समय कि आर्टिकल 244A का यहां पर इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा। अब ये आर्टिकल क्या है ना, इसमें यह बोला गया कि आसाम तो एक अपने आप में राज्य है, लेकिन राज्य के अंदर एक प्रकार से आपका भी ऑटोनॉमस स्टेट होगा। मतलब ये जो दो डिस्ट्रिक्ट है उनको मिलाकर हम ऑटोनॉमस स्टेट बना देंगे, राज्य दे देंगे, लेकिन वो भारत में अलग राज्य नहीं होगा, वो आसाम के अंदर ही एक प्रकार से राज्य बन जाएगा और आपको पूरी तरह से वहां पर ऑटोनॉमी होगी, ऐसा प्रॉमिस किया गया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि वो जो प्रॉमिस है वो आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ और इसी की वजह से समय समय पर वहां पर जो मिलिटेंसी है वो बढ़ती रहती है। और 1990s में देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था 1991 में एग्जैक्टली, डिमासा नेशनल सिक्योरिटी फोर्स। तो ये यहां पर काफी ज्यादा मिलिटेंसी वगैरह बढ़ा रहे थे। आगे चलकर 1995 में ये सरेंडर कर देते हैं, लेकिन इसका जो कमांडर इन चीफ था दीमा हलम दाओगा, तो उनके द्वारा यहां पर इसको सरेंडर नहीं किया गया था। बाकी के लोगों ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन इसका जो कमांडर इन चीफ है उसने सरेंडर नहीं किया था। लेकिन फाइनली जाकर यहां पर 2009 में इसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है और 2012 में फाइनली जो है उसके बाद आगे चलकर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ये ज्वाइन कर लेता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो डीएनएलए ग्रुप है उन्होंने अब यहां पर सरेंडर क्यों कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी जस्ट कुछ अगस्त के महीने की बात है कि ट्रक ड्राइवर्स के ऊपर अटैक किया गया था जिसमें 5 लोग मारे गए थे। तो उसके कुछ 15-20 दिन के बाद ही यह पता चला कि जो हिमंता बिस्वा शर्मा है चीफ मिनिस्टर, उनके साथ इनकी अब बातचीत होने लगी है ताकि वो अपने सरेंडर कर दें। और इसीलिए अगर आप देखोगे इनके जो लीडर्स हैं डीएनएलए के, जैसे चेयरमैन हो गए, डिप्टी चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी, वो यहां पर बातचीत कर रहे थे चीफ मिनिस्टर के साथ। मतलब एक प्रकार से जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके साथ बातचीत हो रही थी। और फाइनली उन्होंने एक ऑपरेशन एग्रीमेंट पहले ही बना लिया था कि वो जो आर्म्स वगैरह हैं उसको सस्पेंड कर देंगे, मिलिटेंसी नहीं कर देंगे। और फाइनली जाकर अब सैटरडे को, जस्ट परसों की बात है, यहां पर 46 लोग इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के उन्होंने सरेंडर कर दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ एडीजीपी और बहुत सारे लोग वहां पर थे। और करेंटली अगर आप देखो तो अभी के लिए तो 46 लोगों ने ही अपने आप को सरेंडर किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि 300 से ज्यादा और लोग बहुत ही जल्द वो भी सरेंडर कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सरेंडर करने के बाद यहां पर इनका जो राइफल हो गया AK-47, M16 राइफल, ये भी यहां पर इन्होंने सरेंडर कर दिया। तो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, देखिए यहां पर यही बताया जा रहा है, इसका सिग्निफिकेंस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखोगे दीमा हासो डिस्ट्रिक्ट में, तो ये लास्ट एक्टिव मिलिटेंट ग्रुप है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि क्योंकि उस डिस्ट्रिक्ट में लॉन्ग हिस्ट्री रहा है, लंबा इतिहास रहा है मिलिटेंसी का, तो ये आखिरी जो ग्रुप है वो सरेंडर करने की वजह से वहां पर पूरी तरह से जो पीस प्रोसेस है वो अब कायम हो जाएगा। और इसी को अगर आप देखिए तो पिछले कुछ वर्षों में असम के अंदर जगह जगह जहां जहां पर थोड़ी बहुत मिलिटेंसी हुआ करती थी वहां पर लोगों ने अब सरेंडर करना स्टार्ट कर दिया है। जो अभी इंसिडेंट हुआ था मणिपुर के अंदर वो तो बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट था, देखना होगा उसको लेकर क्या करते हैं। लेकिन ये एक अच्छी खबर आई थी, आई होप कि इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर क्या बता सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज अ हेड स्ट्रीम ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। जो पूरी ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके कई सारे आपने देखा होगा स्ट्रीम्स वगैरह निकलती हैं, लेकिन क्या आपको पता है हेड स्ट्रीम क्या होता है? तो ब्रह्मपुत्र रिवर का हेड स्ट्रीम इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।